बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरी बहन रोजाना रात 12 बजते ही मेरे कमरे के दरवाजे पर आकर जोर जोर से खांसी करने लग जाती। यूं फौरन मेरी बीवी गठड़ी उठाकर छत पर चली जाती और कहती, कपड़े धो लेती हूं रात को ही, दिन को धूप बहुत तेज होती है, धो ही नहीं जाते मुझसे। मुझे एक दिन बीवी पर शक हो गया कि भला रोजाना इतने मैले कपड़े आते कहां से। यूं एक रोज मैंने बीवी को नींद की दवा पिलाकर सुला दिया और जब मेरी बहन ने जोर से खांसी की तो फौरन वो गठरी उठाकर मैं छत पर चला गया और चूं ही गठरी खोली तो सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि वहां तो मेरा नाम नवीद है, मेरी एक बहन थी और मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। लेकिन मेरे बाबा जाने से पहले मेरी दूर पार की कजन से मेरा रिश्ता तय कर गए थे। यूं तो वो मेरे निकाह में थी, लेकिन मैं रुखसती नहीं ले रहा था क्योंकि मेरे पास इतने वसाइल ही नहीं थे। मैं बहुत गरीब इंसान था। घर के हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं चल रहे थे। बाबा ही सब कुछ संभाल लिया करते थे। उनके जाने के बाद 2 साल गुजर गए थे, लेकिन अभी तक मुझसे चीजें संभाली नहीं जा रही थी, क्योंकि मैंने कभी उन चीजों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया था। मैं तो अपनी मौज मस्ती में रहता था। अम्मी अब्बू अचानक ही इस दुनिया से चले गए। एक हादसा उनकी जान ले गया, तब जाकर मेरी आंखें खुली। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि मेरी बीवी के भी वालिद साहब इस दुनिया से चले गए और वो भी अकेली हो गई। इसीलिए मुझे उसे अपने घर लाना पड़ा। लेकिन हमारी शादी धूमधाम से नहीं हुई। मेरा तो थोड़ा सा भी खर्चा नहीं हुआ। बस अपनी बीवी को जाकर एक दिन ले आया और उसकी माँ ने उसके सर पर हाथ रखकर कह दिया कि मैंने अपनी बेटी को रुखसत कर दिया है। मेरी बीवी का नाम शमीम था। वो बहुत ही खूबसूरत और प्यारी थी। बचपन से हम एक दूसरे को जानते थे और वो मुझसे मोहब्बत भी बहुत ज्यादा करती थी। लेकिन मेरी तरफ से मोहब्बत वाला कोई सिलसिला नहीं था। मगर मेरी बीवी की तो मुझसे मोहब्बत की शादी थी। मेरी बहन घर में अकेली होती थी। मेरी बहन का नाम सलमा था। शमीम के आ जाने से मुझे इस बात की भी तसल्ली थी कि चलो, मेरी बहन भी अब अकेली नहीं रहेगी और घर में कोई बड़ा भी होगा। उन दोनों की आपस में काफी दोस्ती थी। लेकिन अगले ही दिन घर में कुछ भी नहीं था। मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो रहा था कि मेरी बीवी क्या सोचेगी। जब कोई दुल्हन घर आती है तो अगले दिन तो दावत होती है, किस्म किस्म के पकवान बनाए जाते हैं। लेकिन यहां पर तो खाने के लिए रोटी भी मुयस्सर नहीं थी। मेरी बीवी भी अपने साथ कुछ नहीं लाई थी। बस उसके कानों में 2 छोटी छोटी सोने की बालियां थी जो उसकी माँ ने उसको दी थी। कहने लगी कि इनको बेच देते हैं। तो मैंने कहा, नहीं, तुम्हारे पास सिर्फ यही है और मैं नहीं चाहता कि ये भी तुमसे छिन जाए। तुम इनको अपने पास ही रखो। मैंने एक दोस्त से उधार लिया और रात को हमने थोड़ी बहुत रोटी खाई। मैं पढ़ा लिखा बिल्कुल भी नहीं था और मेरे हाथ में कोई हुनर भी नहीं था। मैं तो मजदूरी करता था, पर वो भी मुझसे नहीं होती थी। मेरे बाबा ठीक कहते थे कि मुझे वक्त पर अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लेनी चाहिए थी और कोई ना कोई हुनर तो सीख ही लेना चाहिए था। मेरे साथ 2 औरतों का साथ था जिनकी हिफाजत मुझे करना थी और उनके लिए चीजें बनाना मेरी जिम्मेदारी थी। लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। फिर कुछ और दिन ऐसे ही गुजर गए। कभी काम मिलता था और कभी नहीं मिलता था। खाना होता तो खा लेते, नहीं होता तो सब्र शुक्र करके सो जाते थे। लेकिन उसके बाद कुछ बहुत अजीब हुआ। मैं अपनी बीवी के साथ कमरे में बैठा था जब सलमा ने खांसी की। मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो नकली खांस रही हो। फिर वो कमरे में आ गई और आकर खांसी करने लगी। मैंने कहा, क्या हो गया है तुम्हें? क्या खा लिया तुमने? तो कहने लगी, नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही खांसी आ रही है। लेकिन जैसे ही उसने खांसना बंद किया, मेरी बीवी ने गंदे कपड़ों की गठड़ी उठाई और कहने लगी, हम छत पर जा रहे हैं कपड़े धोने के लिए। रात का वक्त था। मैंने कहा, इस टाइम कपड़े धोने की क्या जरूरत है? कौन सी जल्दी है? सुबह धो लेना कपड़े। तो मेरी बीवी ने कहा, सुबह में कपड़े नहीं धो जाते, सुबह बहुत धूप होती है। बात तो उसकी ठीक है। सुबह बहुत धूप होती थी और इस घर में सिर्फ 2 ही कमरे थे। कमरे के आगे कोई बरामदा भी नहीं था और शेड भी नहीं। खुला सा छोटा सा सहन था जहां धूप पड़ती थी और नलके के पास तो खड़ा ही नहीं हुआ जा सकता था। नलका भी बहुत ज्यादा गर्म हो जाता था। इसीलिए मैंने उनको कहा, ठीक है, काम कर लो
औरतों ने वैसे भी घर के काम ही करने होते हैं, इसलिए उनको बेहतर पता होता है कि कौन सा काम उन्होंने किस वक्त करना है। इसीलिए मैं उनके मामले में नहीं बोला। लेकिन उसके बाद अगले दिन भी यही हुआ। हम लोग साथ बैठे थे, सारे घर के काम हो चुके थे, सबने खाना भी खा लिया था, जब मेरी बहन कमरे में आई और आकर नकली खांसी करने लगी। मुझे साफ साफ नजर आ रहा था कि वो नकली खांसी कर रही है। उसका गला खराब नहीं था। फिर सोचा कि शायद कल कुछ कपड़े रह गए हों, इसीलिए ये आज कपड़े धो रही हो। मुझे बिला वजह उन पर शक नहीं करना चाहिए था। बात थोड़ी अजीब सी थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि मैं उन पर शक करता। मैं काम की तलाश में था कि कहीं कोई काम मिल जाए, तो दोस्त ने कहा था कि एक जनरल स्टोर है जहां पर तुम्हें काम मिल सकता है। वहां पर खड़े होकर सामान बेचना है और सामान को सेट करना है। मजदूरी से तो बेहतर है। एक महीने के 15,000 देंगे। मेरे लिए महीने के 15,000 काफी थे, क्योंकि कभी कभी तो हमारे घर खाने को भी कुछ नहीं होता था। इसीलिए अगर 15,000 मिल रहे थे तो ये बहुत ही अच्छी बात थी। मैं वहां पर गया, लेकिन उन्होंने मुझे काम पर नहीं रखा और आज मेरी जेब में 1 रुपया भी नहीं था। सुबह बीवी ने कहा था कि घर में कुछ पकाने को नहीं है। हम लोग घर पर खाना नहीं पका सकते थे, क्योंकि उसमें भी सब्जियां और बहुत कुछ लगता था। हम लोग 50 रुपए का सालन लेकर, 50 रुपए की रोटी लेकर 2 टाइम खा लेते थे। इसी तरह 100 रुपए में हमारा गुजारा हो जाता था। अगर बाकायदा खाना बनाते तो आराम से 1500-1000 रुपया लग ही जाना था। लेकिन आज तो मेरे पास 100 रुपया भी नहीं थे कि घर खाना ले जाता। पर जब घर गया तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गया। मेरी बीवी खड़े होकर सालन पका रही थी। वैसे तो वो दाल ही पका रही थी, लेकिन इस घर में गैस कहां से आ गई? और फिर दाल में डालने के लिए तेल, नमक, सारा कुछ उसने कहां से खरीदा? मैंने कहा, ये क्या किया तुम लोगों ने? ये सब कुछ कहां से लिया है? पहले तो वो दोनों घबरा गईं। उसके बाद मेरी बीवी ने कहा, मैंने अपनी बालियां दे दी हैं, क्योंकि सुबह आपका पर्स देखा था, उसमें 1 रुपया भी नहीं था। आपने कहा था कि आज काम ढूंढने जा रहा हूं, यानी आपको मजदूरी भी नहीं मिल रही थी। मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि उसके पास सोने की ये एक ही चीज थी, वो भी उसने हमारे लिए दे दी। मेरी बीवी ने मुझे कमरे में आकर तसल्ली दी और कहा, चीजें तो इसीलिए होती हैं कि मुश्किल वक्त में काम आए। हमारा 1 हफ्ता अच्छे से गुजारा हो जाएगा। आप फिक्र नहीं करें, तब तक आपको भी कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा। और जब आपका काम लग जाएगा तो फिर आप मुझे नई सोने की बालियां बनवा दीजिएगा। मैंने अपनी बीवी से वादा किया कि सिर्फ सोने की बालियां ही नहीं, अंगूठी और कंगन भी बनवा कर दूंगा। मुझे अपनी बीवी पर बड़ा प्यार आया था, क्योंकि उसने मेरा साथ दिया था। हर हफ्ते के रोज यही होता था। मेरी बहन मेरे कमरे में आती और कोई ना कोई इशारा करके मेरी बीवी को अपने साथ ले जाती, और बहाना उनके पास यही होता था कि हम कपड़े धोने के लिए जा रहे हैं। मैं तो ये सोचकर हैरान था कि हम सबके कपड़े मिलाकर भी इतने कपड़े नहीं बनते थे जिनको रोज रोज धोया जाए। हम लोग तो बार बार कपड़े बदलते भी नहीं थे, क्योंकि फिर उनको धोने के लिए सर्फ लगता था। और हमारी जिंदगी में बहुत ही सोच समझ कर काम किए जाते थे, क्योंकि आजकल हर चीज पैसों से ही आती है। ये सब कुछ क्या हो रहा था? मैं भी अपनी बीवी और बहन पर शक नहीं करना चाहता था, लेकिन इतना तो मुझे पता था कि वो जो कुछ भी कर रही थी मिलकर ही कर रही थी। एक दिन ऐसा कुछ हुआ कि मैं शक करने पर मजबूर हो गया। मैं अपने घर की अलमारी में से कोई चीज तलाश कर रहा था। आज मुझे एक छोटी सी डबिया मिली। मैंने ये पहले कभी नहीं देखी थी। फिर मैंने उसको खोला तो हैरान रह गया। मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई थी। उसके अंदर मेरी बीवी की वही सोने की बालियां थी, जो उसके बकौल उसने 1 हफ्ता पहले ही बेच दी थी। लेकिन ये तो हमारे घर में पड़ी हुई थी। उसने मुझसे झूठ क्यों बोला कि ये बेचकर सारा सामान लिया है? और अगर उसने सोने की बालियों को बेचा नहीं था, तो फिर सामान के पैसे उसके पास कहां से आए थे? मैं अपनी बहन को स्कूल पढ़ा नहीं सकता था, उसको कोई काम करना नहीं आता था, और मेरी बीवी का भी यही हाल था। उसके पास भी कोई डिग्री नहीं थी। उन दोनों के पास तो मोबाइल फोन भी नहीं था। मैं खुद ही अनपढ़ था, तो फिर उन लोगों का क्या कसूर था कि उन्होंने पढ़ाई नहीं की? लेकिन फिर ये ऐसा क्या काम कर रही थी कि उनके पास इतने पैसे आए? जब मैंने दोनों को सामने बिठाकर ये बात पूछी तो उन्होंने कहा कि मोहल्ले से उधार लिया था। मैंने बहुत गुस्सा किया और कहा, उधार तो वापस भी करना होता है,
हम लोग भूखे सोते हैं, चाहे हमें खाना मिलता है या नहीं, लेकिन मैं किसी से उधार नहीं लेता कि मैं नहीं चाहता कि कल कोई हमारा दरवाजा पीटे और कहे कि मेरे पैसे दो, और हमारे पास पैसे नहीं हो तो फिर मोहल्ले में हमारा तमाशा बन जाएगा। और तुम लोगों ने उधार लेकर ये सब कुछ किया। बताओ मुझे, कितना उधार लिया था? दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगी। मेरी बीवी ने कहा, 2,000 रुपये। पर सामान तो 2,000 से ज्यादा का था, क्योंकि जितना सामान इस घर में आया था वो 2,000 का नहीं था। मैंने किचन में जाकर सिलेंडर को उठाया तो वो भरा हुआ था, और सिर्फ सिलेंडर ही 2,600 का भरता था। इसका मतलब है कि वो दोनों फिर मुझसे झूठ बोल रही थी। लेकिन अब की बार मैंने उनको कुछ नहीं कहा और कहा, ठीक है, लेकिन आइंदा इस तरह का कोई काम न करना। अब पैसे कहीं से भी आए तो सबसे पहले ये उधार वापस करेंगे। मेरे दिल में शक का बीज बैठ गया था, क्योंकि सिलेंडर के अलावा राशन, चीनी, पत्ती, तेल, दूध सब कुछ लेकर आई थी। और ये कोई 1950 का जमाना नहीं था कि 2,000 रुपये में हफ्ते भर का राशन आ जाता। कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर थी। अब मैं बहुत ज्यादा मोहतात रहने लगा और सोचने लगा कि रोज रोज नए कपड़े कहां से आ जाते हैं जो ये दोनों धोने के लिए बैठ जाती हैं। एक दिन तो मैंने अपने घर में सरफ का पैकेट देखा, जो कम से कम भी 500 से ज्यादा का आता है। हम लोग 10 रुपए वाला पैकेट लेते थे और सबके कपड़े धुल जाते थे, लेकिन ये इतना महंगा सरफ कहां से आया? मैं इस बात पर भी खामोश हो गया, क्योंकि मैं उनसे कोई भी बात पूछता तो वो दोनों झूठ ही बोलती। वो दोनों एक दूसरे के साथ मिली हुई थी और बात का जवाब देने से पहले एक दूसरे की शक्ल देखती थी, जैसे बाहमी मशवरे के बगैर कोई बात नहीं करेंगी। कोई न कोई गड़बड़ तो जरूर थी, और अब मैंने सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। एक दिन मुझे मेरी बीवी ने कहा कि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, बहुत कमजोरी हो रही है। मैंने उसे कहा कि डॉक्टर के पास ले जाता हूं, पर उसका कहना था कि डॉक्टर की फीस कहां से आएगी। मैंने उसका हाथ थाम लिया और कहा, अल्लाह खैर करेगा, जल्दी ठीक हो जाओगी, थोड़ा आराम कर लो और मेरे साथ ही बैठी रहो। मेरी बहन कमरे में आ गई और फिर से खांसने लगी, तो एकदम से ये मंजर देखकर मैं हैरान रह गया कि मेरी बीवी खड़ी हो गई और कहने लगी, मैं जरा कपड़े धो लूं। मुझे पता था कि कोई ना कोई गड़बड़ तो है और ये लोग आपस में कोई खिचड़ी पकाकर बैठी हैं, लेकिन मैंने कह दिया कि तुम्हारी तबीयत खराब है और तुम कपड़े धोने के लिए जा रही हो, आराम कर लो, कपड़े कल धुल जाएंगे, हमने कौन सा शादी में जाना है, इतनी भी कौन सी मजबूरी है। तो मेरी बीवी कहने लगी, अगर इंसान बीमार बनकर बैठा रहे तो फिर वो बीमार ही हो जाता है। मैं उठकर कोई काम कर लूंगी तो तवज्जो हट जाएगी, फिर मुझे तकलीफ नहीं होगी और पता ही नहीं चलेगा कि कब ठीक हो गई। बचपन में भी ऐसे ही करती थी मेरी अम्मी। जब बच्चा बीमार होता है या उसे बुखार होता है तो वो कहती थी कि बाहर जाकर खेल लो, और थोड़ी देर के बाद हम लोग ठीक हो जाते थे। ये सबसे अच्छा तरीका होता है। मैं हैरान था कि अभी तो मेरी बीवी इतनी बीमार थी और अब ये बातें कर रही है। मेरी बहन कोई बात नहीं कर रही थी। मेरी बहन बिल्कुल खामोश थी। ये भी नहीं कह रही थी कि मैं कपड़े खुद धो लूंगी, आप रहने दें या आराम करें। वो इंतजार में खड़ी थी कि कब मेरी बीवी उसके साथ जाती। मेरी बीवी ने गठड़ी उठाई और वो दोनों छत पर चली गईं। अब तो मेरा माथा खटक गया था। मुझे इस बात की तह तक जाना था कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। मुझे पता था कि मुझे क्या करना है और मैंने प्लान बना लिया था। एक दिन मेरी बहन ने खांसी करने का सिग्नल दिया। ये सिग्नल ही था, वो यही किया करती थी। मैं कोई छोटा बच्चा नहीं था, मुझे ये सारी बातें समझ आती थी। मैंने उससे पहले ही अपनी बीवी को नींद की दवा पिलाकर सुला दिया था, क्योंकि अगर वो होश में रहती तो मैं कभी भी नहीं देख पाता। छत पर वैसे ही अंधेरा होता है, ये बात हमें भी पता थी, क्योंकि हमारे घर की छत पर बल्ब भी नहीं था। मेरी बहन सिग्नल देकर चली गई और मेरी बीवी बेहोश थी। इसीलिए मैं सबसे पहले गठड़ी की तरफ बढ़ा। फिर मैंने कहा, पहले खोल कर देखता हूं, इसके बाद ऊपर चला जाऊंगा। जब खोल कर देखा तो हैरान रह गया, क्योंकि गठड़ी के अंदर तो मर्दों के कपड़े थे, गंदे कपड़े, और ये कपड़े मेरे नहीं थे। मेरी बीवी के पास मर्दों के इतने गंदे कपड़े क्यों थे? कहां से आए थे? किसने दिए थे? और वो इन कपड़ों को धोने के लिए छत पर क्यों ले जाया करती थी? और इस क्यों का जवाब एक ही शख्स के पास था, जो मुझे सारी बात बता सकता था, और वो थी मेरी बहन। मैं जब छत पर चढ़ने लगा तो मेरी बहन ने कदमों की चाप सुन ली। कहने लगी, भाभी क्या हो गया?
इतनी देर कर दी आपने आज तो। काम भी इतना ज्यादा है। मुझे कुछ आवाजें भी आ रही थी। जब मैं सामने गया तो वो मुझे देखकर घबरा गई। मैंने उसे देखा। उसने एक बड़े बर्तन में सर्फ डाल रखा था और बैठकर कपड़े धो रही थी। छत के ऊपर एक लाइट भी लगी हुई थी और कपड़े धोने का सब सामान भी पड़ा था। वो घबरा गई, कहने लगी, भाई आप यहां पर कैसे? भाभी कहाँ है? मैंने तो भाभी को बुलाया था। उसकी समझ में कोई बात नहीं आ रही थी। उसके अल्फाज उसकी जबान का साथ नहीं दे रहे थे। मैंने उसे सब कुछ बता दिया कि भाभी को मैंने बेहोश कर दिया है और मैं वो गठड़ी भी खोल कर देख चुका हूं। उसके अंदर मर्दों के गंदे कपड़े हैं और तुम भी यहां बैठकर गंदे कपड़े धो रही हो। क्यों? किसके कपड़े हैं ये? क्यों धो रही हो तुम? मेरी बहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, आपके पास काम नहीं था। जब भाभी घर में आई तो हम उनको एक दिन भी ढंग का खाना नहीं खिला सके। वो क्या सोचती होंगी, क्योंकि उनके घर में इतने बुरे हालात तो नहीं थे। फिर भी भाभी ने कहा कि हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन हमारे पास काफी हुनर है, जैसे खाना पकाना, बर्तन धोना, कपड़े साफ करना। ये हुनर औरतों के अंदर ही होते हैं। जब आप सुबह काम पर चले जाते हैं तो हम दोनों लोगों के घरों में काम करने चली जाती हैं। मैं खाना पकाती हूँ, भाभी बर्तन और सफाई वगैरह का काम करती हैं और रात को हम मोहल्ले वालों के कपड़े धोते हैं। अगर मोहल्ले वाले ये कपड़े किसी क्लीनर से धुलवाएं तो वो उनसे बहुत ज्यादा पैसे लेता है, लेकिन हम लोग कम पैसों में धो देते हैं। इसीलिए पूरी रात हम घर की छत पर कपड़े धोते हैं। फिर जब आप चले जाते हैं तो हम इनको इस्त्री करके लोगों के घरों में देने जाते हैं। इसी तरह हम लोगों ने वो पैसे बनाए थे जिनसे हम घर का सामान ले रहे थे। आपको शायद पता नहीं, पर हमने 2 माह का सामान जमा कर लिया है। अब हमारा अच्छे से गुजारा हो सकता है। मेरी भी आंखें भर आईं और मैंने कहा, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। तुम लोग मेहनत कर रही थी, लोगों के घर काम कर रही थी। तुम लोग नौकरानियां नहीं हो, तुम लोग तो मेरा खानदान हो। मैं ये नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम किसी के घर में नौकरों की तरह काम करो। मेरी बहन ने कहा, इसीलिए तो हमने आपको ये बात नहीं बताई थी, क्योंकि हमें लगा था कि आपको ये बात पता नहीं चलेगी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता काम ज्यादा हो गया और फिर मजबूरन हमें रोज ये काम करना पड़ा। जबकि हमने सोचा था कि हफ्ते में 2 दिन ही काम करेंगे तो किसी को भी पता नहीं चलेगा। लेकिन फिर काम बढ़ गया और काम करना जरूरी था, क्योंकि लोगों से एडवांस ले लिया था हमने। मुझे पता था भाई कि आपको शक हो जाएगा। हम लोग इसी चीज से डरते थे। हमें माफ कर दे भाई। हमने आपसे झूठ बोला, आपसे राज रखा, आपको धोखा दिया, लेकिन हमारी नीयत बुरी नहीं थी। हम भी तो आपके साथ मिलकर काम कर सकती है ना। क्या हुआ कि हमारे पास डिग्री नहीं है, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन हमें ये काम तो करने आते हैं और आजकल तो इन कामों के भी पैसे मिलते हैं। मैंने अपनी बहन के सर पर हाथ रखकर कहा, मुझे माफ कर दो। फिर मैं अपनी बीवी के पास गया तो उसे भी होश आ चुका था। मैंने उसे सब कुछ बता दिया। उसकी आंखों में भी आंसू थे। वो भी माफी मांगने लगी, लेकिन मैंने उससे माफी मांगी क्योंकि मैंने उस पर शक किया था। हम बहुत बुरे हालात में थे, लेकिन हम एक दूसरे के साथ खड़े थे। मुझे इस बात की खुशी थी कि मेरी बहन और बीवी आपस में लड़ते नहीं हैं, बल्कि मिलकर कुछ करने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद मैंने हाथ पैर मारे और किसी से उधार पकड़ा। हमने घर में कपड़े धोने का पूरा सिस्टम लगाया, मशीन ली, बड़े बड़े बर्तन लिए, कपड़ों को इस्त्री करने के लिए जगह बनाई। अब मैं, मेरी बीवी और बहन मिलकर ये काम किया करते थे और हमारे हालात अच्छे होने लगे। फिर उन्होंने इस काम को करने के लिए लोग रख लिए और हमारा नाम पूरे मोहल्ले में मशहूर हो गया, क्योंकि जो काम लोग 150 रुपए में करते थे वो हम 100 रुपए में करते थे। इसीलिए हमारे पास बहुत ज्यादा ऑर्डर आते थे और हमारा फायदा ज्यादा हो जाता था। अल्लाह की करम से हमारे हालात अब बेहतर हो गए थे। हमने अपने घर को भी सेट कर लिया था। अल्लाह ने मुझे औलाद भी दी। इस बात की मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई कि मेरे अपनों ने मेरा साथ दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि बस खुद ही ले आएगा कमाकर, बल्कि उन्होंने मेरी हिम्मत बढ़ाई, मेरे लिए आसानी करने की कोशिश की। मेरी बीवी कहती है कि जब एक औरत अपने बाप की गुर्बत बर्दाश्त कर सकती है तो फिर शौहर की गुर्बत बर्दाश्त क्यों नहीं कर सकती। बीवी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि वो आपके साथ रहे। अच्छी बीवी का मतलब ये भी होता है कि वो आपकी हिम्मत बने, आपके रोजगार में साथ देने की कोशिश करे, उसे जो कुछ भी आता है उसको इस्तेमाल करे। और मेरी बीवी ने भी यही किया था। अब हम अपनी बहन की शादी करना चाहते थे, क्योंकि उसकी उम्र हो गई है और अल्लाह की करम से उसका रिश्ता बहुत अच्छी जगह करेंगे।
उसे बहुत सारा जहेज देंगे। सब कुछ ठीक हो गया। यकीन नहीं आता कि ये वो घर है जहां पहले खाने को भी कुछ नहीं होता था और अब हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। अल्लाह भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद आप करने की कोशिश करते हैं। इस बात पर मेरा पूरा यकीन हो गया है। मेरी बीवी और बहन ने अपनी मदद आप करने की कोशिश की और आज हमारे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। अल्लाह ने मुझे प्यारी सी बेटी भी दी है और उसके नसीब से मजीद बरकत आ रही है। बेटियां तो बाबा की रहमत होती हैं। मेरी बहन भी बेटी जैसी थी, उसने मेरा साथ दिया। मेरी बीवी जो किसी की बेटी है, उसने भी मेरा बहुत साथ दिया और अल्लाह ने मुझे भी एक प्यारी सी बेटी से नवाज दिया। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।